दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आया हुआ हूँ माँ रेवा करुणाधाम आश्रम, जो कि स्थित है ओंकारेश्वर क्षेत्र में, सनावद नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित। और इसका यदि एग्जैक्ट लोकेशन आपसे शेयर करूँ तो सनावद नगर से 15 किलोमीटर दूर जो मूंदी या सिंगाजी महाराज का जो समाधि स्थल है, उस रास्ते पर मुख्य मार्ग पर ही स्थित है, करौली के पास ही, ग्राम करौली के पास ही। तो आज मैं इस उद्देश्य से आया हूं कि हम सभी से जो यहाँ पर जो भी आश्रम की गतिविधियाँ चल रही है उसकी जानकारी हमको गुरुजी से प्राप्त हो सके, और गुरुजी का जीवन का उद्देश्य और इस आश्रम का उद्देश्य, सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो गुरुजी से सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमको आज्ञा दें कि आप के इस प्रकल्प माँ रेवा करुणाधाम आश्रम की जानकारी हम आपके साथ साझा कर सकें। जी बिल्कुल। तो गुरुजी से सबसे पहला मेरा निवेदन ये है कि आप इस आश्रम का उद्देश्य गुरुजी हमसे शेयर करें कि आखिर इस आश्रम का उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम सभी को सादर प्रणाम और हृदय से आपका इस आश्रम में जो है स्वागत, अभिनंदन है आदरणीय साहब। वैसे किसी भी कार्य के पूर्ण करने हैं तो उस प्रकल्प को पूरा करने के लिए किसी न किसी संकल्प की आवश्यकता होती है और उद्देश्य तो होना ही चाहिए किसी भी कार्य करने के लिए। तो जैसे आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि इस आश्रम का उद्देश्य क्या है। वैसे भी मनुष्य जीवन में 4 आश्रमों की व्यवस्था ऋषियों ने करी है। उन चारों आश्रमों की अलग अलग व्यवस्था है। उसमें गृहस्थ आश्रम की व्यवस्थाएं अलग है, संन्यास आश्रम की व्यवस्थाएं अलग है, ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्थाएं अलग है। उसी क्रम में यह आश्रम भी स्थापित हुआ है। माने यहाँ से परिक्रमा मार्ग माँ नर्मदा की संपूर्ण परिक्रमा होती है। सभी नदियों में एकमात्र माँ नर्मदा जी हैं जिसका संपूर्ण परिक्रमा होता है। मतलब ये जो आश्रम अपना है ये सीधे सीधे परिक्रमा मार्ग में ही आता है। जी बिल्कुल भाई साहब, ये परिक्रमा मुख्य मार्ग है जी। सारे भारतवर्ष के दिव्य साधु संत भक्त गृहस्थ आश्रम के सभी जिनका संकल्प होता है माँ नर्मदा की परिक्रमा का, तो परिक्रमा है तो यहीं से जो है उनका निकलना होता है। तो ऐसे में जब घर से व्यक्ति निकलता है तो उसके भोजन पानी रहना व्यवस्था सारी जो है दुरुस्त हो जाती है। तो ऐसे में इसी प्रकल्प को लेकर के हमने इस मार्ग पर इस आश्रम को स्थापित किया है कि वो लोग यहाँ रुकते हैं और उनके भोजन पानी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो परिक्रमा मार्ग में ही जब उनका रुकना होता है सायंकाल, तो आरती भजन पूजन के लिए व्यवस्थाओं हेतु एक मंदिर भी स्थापित किया गया है जी। इस मंदिर को जो है यज्ञेश्वर महादेव जी के नाम से जाना जाता है, प्रचलित है यज्ञेश्वर महादेव जी। जी। वैसे भगवान शिव की स्थापना के लिए प्रमुख बात ये होती है कि भगवान शिव का जो लिंग होता है वो नर्मदेश्वर होना चाहिए। अर्थात माँ नर्मदा के जल के प्रभाव में इतना दिव्य तेज होता है कि वो पत्थर को भी जो है शिवलिंग बना देता है। और ऐसा प्रचलन है, प्रचलित बात है कि शिवलिंग माँ नर्मदा का ही होना चाहिए, जिन्हें मतलब सीधे माँ नर्मदा से निकाल करके ही उसकी स्थापना जी की जाए। जी। वैसे बहुत सारे जो है शिलाएं रहती है, लेकिन उसमें जो है मुख्य रूप से उस प्रवाह के साथ बहते बहते जो बिल्कुल गोलाकार आकृति में बन जाते हैं वो शिव जी कहलाते हैं। तो उसी प्रकार के हमारे पास जो शिव जी हैं, चूँकि बांध आदि बन जाने से प्रवाह कम होने से अब नर्मदेश्वर दुर्लभ होते जा रहे हैं। दुर्लभ हो रहा है, सही जी। तो ऐसे में कुछ गाँव में
मशीनों के द्वारा निर्माण किया जा रहा मशीनों है। के द्वारा भी शिवलिंग का निर्माण होने जी लगा है। जी जी, और स्थापित हो भी रहे हैं, वो भी नर्मदेश्वर जी। की मान्यता के अनुसार ही हो रहे हैं। हाँ, लेकिन वो पत्थर तो एक्चुअल में उसी नर्मदा जी। से लेकिन इसकी महत्ता बिल्कुल हाँ। सही है कि माँ नर्मदा ने ही उसको इस तरह से बना जी। करके शिवलिंग के रूप जी। में बना दिया है। जी, स्वयं सिद्ध होते हैं, सिद्ध। स्वयंभू हो जाते हैं। अर्थात उसी क्रम में यहाँ पर जो हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित है वो माँ नर्मदा के जल से ही प्राप्त हुए हैं प्राप्त हो गया। और बड़े दिव्य शिवलिंग है। बहुत बहुत अच्छी बात है। गुरुजी से दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा कि गुरुजी आपकी उम्र को देख करके इस तरह से लग रहा है कि एकदम युवा अवस्था है अभी। 30 से 35 वर्ष की उम्र आपकी दिख रही है और इस उम्र में, इस युवा अवस्था में लोग नौकरी की तरफ चाहत रखते हैं और आपके मन में इस तरह से आश्रम की स्थापना का और मंदिर की स्थापना का संकल्प कैसे आया है, इसकी जानकारी हमको चाहिए। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। जी। और इस प्रश्न के लिए आपको मेरे पास बहुत समय तक बैठना होगा और समय देना होगा, लेकिन संक्षिप्त में यदि आपको बताएं विष्णु जी, तो युवा की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसकी आवश्यकता सबको है। जी। सबको अर्थात समाज को आपकी आवश्यकता है, घर परिवार को आपकी आवश्यकता है, आपके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपकी आवश्यकता है। जी। ऐसे में निर्भर करता है कि आपका संकल्प क्या है। बिल्कुल। जैसा आपने कहा नौकरी आदि, हाँ। तो वास्तव में ये समय कुछ प्राप्त करने का होता है। तो उसी क्रम में हमारे गुरुदेव कहते हैं कि युवा की अवस्था भगवान को भी है, युवा की आवश्यकता भगवान को भी है। भगवान को भी। भगवान भी बहुत सुंदर। आपकी चाहत रखते हैं। बिल्कुल। तो उसी क्रम में इस प्रकल्प की जो आरंभ हुआ है, जो संकल्प आरंभ हुआ, तो हमारे गुरुदेव हैं ऋषिकेश में, हाँ। वहाँ से गुरुदेव की प्रेरणा से हमको जो है ये संकल्प मिला कि वास्तव में युवा की आवश्यकता तो समाज को है। समाज को है। तो हम ऐसा क्या करें कि घर परिवार में रहते हुए, समाज के बीच रहते हुए और कुछ सेवा कार्य हो जाए। गौ माताओं को आपकी आवश्यकता है। अभी इस समय गौ माता से लगा करके सभी लोग कहीं ना कहीं आवश्यकता महसूस कर रहे हैं करते हैं कि युवा जो है समाज के बीच आए और ऐसे प्रकल्प चलाए। जी। बहुत मार्मिक प्रश्न है कि नौकरी भी होना चाहिए। हाँ, ये एक समाज का ट्रेंड बन चुका है जी। कि भाई युवा अवस्था मतलब एक सरकारी नौकरी, जी, अच्छी सी तनख्वाह जी, और जी, घर जी। परिवार इस तरह की। जी, आप जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि मेरा साइंस में एमएससी है। अरे वाह। जी, और अभी डबल मास्टर डिग्री है हमारे पास, अरे, और जो है पीएचडी के लिए भी हम लोग निरंतर प्रयासरत रहता है। हैं। जी, तो नौकरी तो चूंकि हमारे लिए बड़ा आसान था, हाँ। नौकरी कर लेते, हाँ। लेकिन नौकरी में कहीं ना कहीं हम बंध जाते। हाँ, वो उसके जी। टाइम बाउंड में काम करना ही होता है। आज इस विशाल वटवृक्ष को आप देखेंगे, जो आप आए हैं, हाँ। प्रवेश करे हैं, तो भगवान का मंदिर, इस आश्रम की व्यवस्थाएं, गौशाला आदि सारा आप जो देख रहे हैं, जी। ये मात्र संकल्प लेने से पूर्ण हुआ है। बहुत सुंदर। आपको और अच्छा लगेगा कि इस आश्रम में कहीं दान का उपयोग नहीं हुआ है शब्द का। जी। ये श्रद्धा से चलने वाला क्रम है। हाँ। गुरुदेव कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते धनम। जी। श्रद्धा से जो है ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और श्रद्धा से ही धन भी प्राप्त हो जाता है। उसी श्रद्धा को लेते हुए हम लोग जो है क्रम बढ़ता गया और बगैर किसी से मांगे। हाँ, मतलब किसी से डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं कि हमारे यहाँ पर कोई रसीद व्यवस्था जी, है जी। कि किसी तरह से आप दान दीजिए हमको, इस तरह से यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता हम है। लोग पूर्णतः आकाश वृत्ति पर हैं। जी। श्रद्धा से आया हुआ दान स्वीकार करते हैं, हाँ। या हम हमारी जीविका से ही सारा यहाँ पर चलाते हैं हैं। व्यवस्था है। चूँकि बहुत सारे आप जैसे लोग हैं, हाँ। श्रद्धावान लोग लगे हैं, जी। जो निरंतर इस कार्य को आगे कर बढ़ा रहे हैं। गुरुजी से हम अंतिम प्रश्न अब ये जानना चाहेंगे कि गुरुजी यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चलती है। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर आश्रम है, एक पूर्ण आश्रम जिसको हम कहते हैं, तो क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर संचालित होती है। जी, देखिए, इस प्रश्न हेतु
गीता में लिखा है, स्वधर्म निधर्म श्रेय परधर्म भयावह। अपने स्वधर्म का यदि पालन करते रहेंगे तो गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी, क्योंकि सारा करने वाला तो भगवान है, हम तो निमित्त मात्र हैं। सारा गतिविधि करने का जो है क्रम भगवान ने बना रखा है, हम तो यहाँ पर निमित्त हैं। अर्थात यहाँ की गतिविधियों में सबसे प्रमुख, जैसा पूर्व में आपको बताया कि उन लोगों के भोजन की व्यवस्था परिक्रमा वासियों के लिए जो स्वतः चल के आते हैं जी, मुख्य रूप से वो सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। दूसरी व्यवस्थाओं में गौशाला है, गौ माताओं की व्यवस्था। कितनी गाय यहाँ पर अभी आपके साथ? अभी आश्रम की व्यवस्था के अनुसार 5 से 6 गाय हम लोग 5-6 गाय हैं जी। उसी से सारा दूध की व्यवस्था है और आश्रम की व्यवस्थाएं चलती है और सेवा भी होती है जी। साथ ही हमारा जो स्वयं की दिनचर्या है जी, उस दिनचर्या में हम लोगों ने ज्योतिष का अध्ययन कर रखा है जी। जो ज्योतिष की जानकारी के लिए अपनी समस्याओं को लेकर के नित्य प्रतिदिन लोग आते हैं जी, और ज्योतिष से संबंधित प्रश्न करते हैं। ज्योतिष जी, ज्योतिष के माध्यम से जितना बन पड़ता है भगवान की सेवा करते हुए उन लोगों को हम उसी क्रम में ज्योतिष विषय बता देते हैं। लोगों का निरंतर क्रम चलता है। और देखिए, आप जैसे सभी बड़े भाइयों का बड़ा स्नेह है, समय का बड़ा अभाव रहता है, क्योंकि नित्य निरंतर जो है ज्योतिषीय प्रश्नों को लेकर के प्रांत तो ठीक है, देश विदेश के लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं और अन्य अन्य प्रांतों से प्रश्न आते हैं, देश विदेश से प्रश्न आते हैं। वास्तु विषय अपने आप में एक और छोटा सा मैं प्रश्न इसी में बीच में आपको पूछना चाहूँगा कि ये जो आप ज्योतिष विषय बता रहे हैं, इसमें एक कुछ ऐसे हमको प्रश्न हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह के प्रश्न लोग लेकर के आते हैं। तो कुछ ऐसे 2-4-5 एग्जाम्पल के भाई इस तरह के समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं और उनको समाधान मिलते हैं। देखिए, वर्तमान समय बड़ा गंभीर समय है जी। बिल्कुल, यहाँ पर धर्म भी है, अध्यात्म भी है और समस्या भी है। जो सात्विक विचारधारा के लोग होते हैं वो कष्ट के समय भी उसको सहन कर जाते हैं जी। वहाँ पर अध्यात्म उनके साथ होता है, सात्विक बुद्धि उनके साथ होती है जी। कष्ट आना स्वाभाविक है, प्रत्येक मनुष्य को कष्ट आता ही आता है, लेकिन उन कष्टों को कैसे सहन करें। जो लोग सहन नहीं कर पाते हैं वो नाना प्रकार के दुखों से दुखी रहते हैं। उदाहरण के लिए, पति पत्नी के बीच में संबंध खराब है, घर में मानसिक तनाव है, विवाद हो रहा है, घर में गृह क्लेश घुस पड़ा है, घर में धन की कमी लग रही है, आवश्यकताएं चूंकि बढ़ती जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है धन की कमी होती जा रही है, तो उन लोगों को बड़ा अभाव लगता है। साथ ही नौकरी से संबंधित हम क्या जो है निर्णय लें, डिसीजन क्या लें। विशेषकर अभी सबसे ज़्यादा बच्चों को लेकर के हम अनुभव कर रहे हैं। बच्चे बड़े पीड़ित हैं, मानसिक रूप से बड़े भयावह पीड़ित हैं। हम उनको नशे से बचाना चाहते हैं जी, उनको रोगों से बचाना चाहते हैं, उनको गलत मार्ग से बचाना चाहते हैं। कब पढ़ना, कैसे पढ़ना, क्या डिसीजन लेना। हमारे पास बड़े बड़े महानगरों से भी आते हैं लोग जो हमको सुनेंगे, तो शायद कुछ लोग जानेंगे भी जी, जानते भी होंगे जी। पुणे जैसे महानगर, मुंबई जैसा महानगर, अन्य अन्य बड़े बड़े महानगरों से जब आते हैं लोग, हम उनको देखते हैं कि कहीं ना कहीं बड़े पीड़ित होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता नहीं जी। तो यहाँ पर पारिवारिक, सामाजिक, विद्या अर्जन माने पढ़ाई से संबंधित, नौकरी से संबंधित सभी प्रश्नों के जो है, विशेषकर राजनीतिक लोग भी बहुत आते हैं जी। राजनेताओं की भी बड़े प्रश्न होते हैं जी, कि कैसे चुनाव में हम क्या करें, परिवार को कैसे संभालें। सारी व्यवस्थाओं के ऊपर बड़े गंभीरता से बात की जाती है और कई तलाक होते होते बचे हैं इस स्थान से, क्योंकि समझा देने से, ज्योतिष के माध्यम से एक मार्गदर्शन मिल जाने से उनके समस्याओं का समाधान हो जाता है जी। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्याओं
करने का, आत्महत्या करने का प्रयास किया, सुसाइड करने का प्रयास किया, उनको बचाया गया। जी। कई रोगों से पीड़ित लोग आए, गंभीर रोग है, हाँ। उनको मोटिवेट करके मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से थोड़ा सा उनको ठीक करने का प्रयास किया। ज्योतिष तो एक माध्यम ही है। अच्छा, विशेष बात है कि ज्योतिष समाधान है, हाँ। समस्या नहीं है। हाँ। ज्योतिष डरने का विषय नहीं है, डरने का विषय नहीं। या डराने का विषय नहीं है, वो समझने का विषय है, जी। समझाने का विषय है। ये तो एज ए डॉक्टर, जी। आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कैसे आपको इलाज मिले, कैसे आप ठीक हो, ठीक हो। वैसे ही एज इट इज ज्योतिष है। आपकी समस्या कैसे कम हो, हाँ, ना कि बढ़े। आप हमारे पास आने के बाद आप रिलैक्स फील होना चाहिए जी। आपको मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव नहीं होना। यहाँ से निकलने के बाद आपको एक शांति एक का रास्ता दिखना चाहिए जी। कि हमको अब इस रास्ते से चलेंगे तो हमारी जी। समस्या का जरूर ही समाधान हो जाएगा। मिलेगा। ये उद्देश्य लेकर के जो है प्रकल्प चल रहा है जी, और बहुत बड़ा ही आनंद आ रहा है। बहुत बहुत अच्छी। तो गुरुजी से हमने समस्त लगभग जानकारी आश्रम से संबंधित आपके साथ साझा की, और आगे भी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से माँ रेवा करुणाधाम आश्रम और गुरुजी की जो बातें हैं, गुरुजी का जो मार्गदर्शन है, आप सभी को भी मिलता रहेगा। तो अगले और वीडियोस के अंदर हम गुरुजी के साथ कई सारी जानकारियां साझा करने वाले हैं। आप सभी के साथ गुरुजी के ज्ञान को साझा करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि नए जो हमारे आने वाले विषय हैं उनकी जानकारी आपको, नए आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही मैं गुरुजी से भी अब एक और अंतिम निवेदन करूंगा कि गुरुजी, हम, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बात ये पता चल जाए कि अगले कौन से विषय पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, बात करने के लिए एक सुंदर सा विषय ये है कि अभी वर्तमान आपने अंतिम जो प्रश्न किया था जी, वही एक बात करने का विषय हो सकता है। ज्योतिष मतलब जो हमारा जी। एक विषय है, जी। उस पर हम एक विस्तृत चर्चा करें। जी। क्योंकि निश्चित ही समाज में अनेक जो समस्याएं हैं जी। उनसे आमजन पीड़ित हैं, और आपकी उनका समस्या समाधान, का, हाँ, आपकी समस्या का समाधान ज्योतिष। ज्योतिष, इस विषय पर- आपकी समस्या का एक ज्योतिष भी समाधान हो सकता है। इस पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे गुरुजी के साथ अगले वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। सभी को नमस्कार।